सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बाइट ब्रैड। और अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हमने पहले पढ़ा था एंकर टैग के बारे में, किस तरह से हम सिंपल टेक्स्ट को लिंक बना सकते हैं, बटन्स को लिंक बना सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। फिर हमने देखा एब्रिविएशन टैग का यूज़ देखा था। देन फिर हमने लिस्ट टैग्स पढ़े थे, हमने ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ा। फिर हमने देखा किसी लिस्ट एलिमेंट को भी हम एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि HTML टैग्स वर्क करते हैं लीफो और फिलो बेसिस पे। तो ये याद रखना, ये कभी कभी इशू आ जाता है टेक्स्ट में। तुम जब बिगिनर होते हो तो उस वक्त ये कन्फ्यूजन होता है, पर ये इसके बाद अब नहीं होना चाहिए। लीफो और फिलो दिमाग में याद रखना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, नाउ आज का हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टैग विच इज़ इमेज टैग। तो अब सबने देखा होगा कि कोई भी वेब पेज विदाउट इमेज सेंस नहीं बनाता है। तो इमेज बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी दिखने के लिए यूज़ होती हैं, बाकी इमेज एज ए लिंक भी काम करती हैं। तो इमेज टैग बहुत नेसेसरी टैग है। एंड इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ, जस्ट IMG एंड हिट टैब ऑन VS कोड। ओके, तो अब यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, सोर्स और ऑल्ट। मैं अभी बताता हूँ क्या है, पर ये याद रखना कि इमेज टैग का कोई क्लोजिंग इमेज टैग नहीं होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो आपको सिर्फ एक बार ही इमेज टैग लगाना होता है। अब व्हाट इज सोर्स? तो जैसे हमने पीछे देखा था लिंक में, एंकर टैग में, कि href यूज़ करा जाता था किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कि वो कहाँ है। तो यहाँ पर भी उसका सोर्स टैग में इमेज की लोकेशन बताते हैं, बस सिंपल। तो जैसे मैं दिखाता हूँ कि मैंने कुछ इमेजेस सेव कर रखी हैं इंपॉर्टेंट HTML टैग्स के असेट सेक्शन में। कुछ नहीं, एक ये करिए, सॉरी, पर हाँ एक ये कर रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये कुछ इमेज ऐसी दिखती है। ओके, लोड नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, बस चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एरर लोडिंग, ठीक, कोई बात नहीं। ओके, इमेज। तो अब तुम सोर्स लगाओगे तो सबसे पहले तुम्हें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो अब तुम मुझे बताओ वो कहाँ पर है। वो इमेज जो मैंने डाउनलोड करी वो किस फोल्डर में सिचुएटेड है, मुझे बताओ। स्टेप 1 वो है इंपॉर्टेंट HTML टैग्स के फोल्डर में, उसके अंदर जो असेट्स फोल्डर है उसके अंदर जो वो इमेज है। तो ये उस इमेज का एग्जैक्ट लोकेशन है उस इमेज की। और जैसे ही मैं सेव करूँगा एंड सॉरी, दिस नॉट, आई वांट टू शो यू राइट नाउ व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। यस, इट्स हियर, द इमेज इज हियर, जस्ट अ मिनट, लेट इट लोड। ओके, ये देख सकते हो तुम। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, ठीक है। तो ये फाइनली इमेज आई। हाँ, टेक्स्ट बहुत छोटा है, मैं तुम्हें दिखाने के लिए कि इमेज बहुत बड़ी, हम इसको भी अभी सेटल करते हैं। तो तुम देख रहे हो ये एक इमेज है। तो और ये इमेज मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड कर ली थी, पर अभी भी ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। तुम देख सकते हो ना कि ये पेज पे तुम देख ही नहीं पा रहे हो इमेज है कैसी। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसके डायमेंशंस के साथ खेलना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा मैं भी बताऊंगा। एंड उससे पहले मैं स्टार्ट करूं बताना, मैं एक तुम्हें रिसोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत ही कूल रिसोर्स है विच इज़ पेक्सल्स। पेक्सल्स बहुत ही सही जगह है जहाँ से तुम्हें स्टॉक फोटोज़, रॉयल्टी फ्री इमेजेस ऑन वीडियोस। वरना तुम कभी अगर इमेजेस में, तो बहुत बड़ा इशू होता है कि तुम्हें उसके क्रेडिट्स देने होते हैं। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, सारी इमेजेस का फ्री डाउनलोड मिल जाता है। तो गो चेक इट आउट। जब तुम खुद वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे हो तब जाके पेक्सल्स को देखो एंड अपने हिसाब से जो भी तुम्हें चाहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही बेहतरीन इमेजेस होती हैं यहाँ पे, और वीडियोस भी, इमेजेस एंड वीडियोस। मैंने वीडियो भी इसी से डाउनलोड किया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया है। गो एंड चेक इट आउट। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू आवर थिंग। अब ये तो तुमने तो देख लिया कि इमेज लगाने का क्या तरीका है। तुमने सीधे सिर्फ इमेज के सोर्स में इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन डाली एंड वो आ गया, ठीक है। तो अब तुम कहोगे भैया क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो ये तो इमेज जो मैंने सेव कर रखी वो है, अगर कोई इंटरनेट पे इमेज है मुझे वो लगानी है। हाँ, तुम लगा सकते हो, तुम लगा सकते हो। तुम्हें उसका एग्जैक्ट URL डालना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें उसका एग्जैक्ट URL डालना पड़ेगा। IMG, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, ठीक है। अभी तुम इमेज तो वो लगा ही सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, URL। तो तुम्हें अब इसका इमेज का जो भी ऑनलाइन इमेज तुम देखोगे तुम्हें उसका एग्जैक्ट URL लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि तुम इंटरनेट से इमेज डायरेक्टली लगा दो। डाउनलोड करो, उसको अपने हिसाब से अरेंज करो, क्योंकि फिर इन फ्यूचर
जब तुम्हें उसको मेंटेन करना होगा तो पता नहीं क्या जो उसका अपलोडर था उस इमेज को जिसने इंटरनेट पे रखा था, क्या पता वो हटा दे एंड फिर तुम तो अपाहिज हो जाओगे। क्योंकि इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट ये करूँगा कि इमेजेस डाउनलोड कर लो, वीडियोस डाउनलोड कर लो, एक उनका स्पेसिफिक फोल्डर्स, ऐसी मल्टीमीडिया ये जो भी चीज़ें तुम लगती हैं तुम स्पेसिफिक फोल्डर बना लिया करो, उससे चीज़ें बहुत आसान होती हैं। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट अलग सेव कर देता एंड फिर यहाँ पे लगा देता, चल वो तब भी जाता। अभी तो ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट इस तरह से फोल्डर वाइज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। इससे डिबग करने में और आगे कोई भी प्रॉब्लम आए मेंटेन करने में बहुत आसान रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टैग है, इसका नाम है ऑल्ट टैग। तो व्हाट इज ऑल्ट टैग? टैग नहीं है एक्चुअली, इट्स एन एट्रीब्यूट। क्या है? तो इसका मतलब है कि व्हाट इफ इन सम सिचुएशन इमेज अगर डाउनलोड नहीं, वो इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो पा रही है, वेबसाइट पर इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या? तो फिर तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अगर मैं JP कर दूँ, Ctrl+S एंड हियर इट इज, इमेज इज गॉन। अब मान लो कभी इंटरनेट कनेक्शन वीक है या किसी और कारणवश इमेज नहीं हो पा रही, सर्वर लोड नहीं कर पा रहा है, इमेज नहीं हो पा रही लोड, तो अब तुम्हें तो फिर तो पूरा वेब पेज, और मान लो अगर ये इमेज एक यहाँ कहीं बीच में ब्लॉक बनाई होती तो फिर वो कितना ही भद्दी लगने लगती वेबसाइट। तो उसके लिए एक तरीका होता है ऑल्ट। तो तरीका ये है कि अगर कभी इन सम सिचुएशंस इमेज लोड नहीं हो पाई वेबसाइट पर, तो आपका जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है वो आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऑल्ट में क्या लेना है, इमेज, ठीक है, जस्ट ए मिनट, अभी देखना मैंने ऑल्ट इमेज डाला हुआ है, मैंने इसको सेव किया एंड हियर इट इज, तुम देख सकते हो। अभी जब तक ऑल्ट नहीं लिखा था यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा था, तुम्हें सिर्फ ये पता, तुम्हें कुछ यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब मैं फिर से ऑल्ट अगर हटा के दिखा दूँ एंड हियर इट इज, तुम देख सकते हो तुम्हें कोई क्लू नहीं है कि इमेज गई कहाँ, बस इमेज लोड नहीं हुई है, तो तुम्हारे पास कोई ट्रेस नहीं, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा अब इमेज कहाँ है। ठीक है, बट अगर तुमने यहाँ ऑल्ट में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इमेज के रिगार्डिंग दे रखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो एक बेसिक इमेज थी, अब मान लो तुमने किसी लाइन की इमेज लगाई है, ठीक है, तो अब मान लो इमेज लोड नहीं हो पाई, तो तुमने ऑल्ट में लिख दिया है लाइन्स इमेज। तो लाइन्स इमेज तो यानी कि जो व्यूअर है वही समझ जाएगा कि वेबसाइट पे जो आया है विजिटर वही समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है इमेज लोड नहीं हो पाई है, पर ये यहाँ जो इमेज है वो एक लाइन की इमेज है, तो फिर उसको क्लू रहेगा कि वो क्या कर रहा है वेबसाइट पर। ठीक है ना, अब मैं इसको सही करता हूँ एंड लेट्स रीलोड दिस एंड इमेज इज बैक। ठीक है, अब आई होप इतना तुम्हें ऑल्ट एंड सोर्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये होता है बेसिक इमेज टैग के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज, ऑल्ट एंड सोर्स। नाउ अब तुम्हें ये होगा कि इमेज यार ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तुम देख सकते हो कि इमेज कोई सेंस ही नहीं बनाई, उस इमेज का होना ना होना कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, इमेज बहुत बड़ी है, तो हमें इसके डायमेंशंस कंट्रोल करने हैं। तो डायमेंशंस कंट्रोल करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका तो अभी जो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम यहीं पर विथ हाइट डिफाइन करके इमेज को कर सकते हो मेंटेन, बट ये तरीका सजेस्टेड नहीं होता है। अभी हम जब CSS सीखेंगे तब CSS में हम अलग से फाइल्स बनाएंगे, उसमें अलग से हम इमेज को पूरी स्टाइलिंग का कोई काम, HTML टैग्स खुद से स्टाइलिंग के कुछ कुछ ऑप्शंस देते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन के बारे में देखा था, वो हल्की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर देते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, बट हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें CSS के थ्रू करते हैं। तो बट अभी हमने CSS सीखा नहीं और CSS में अभी कुछ वीडियोज़ हैं, तो उससे पहले एक बार यहाँ पर अपना देख के देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं, हमारे पास अभी क्या अवेलेबल फीचर्स हैं। तो लेट्स गो फॉर इट। अगर मुझे इसकी पहले ये इमेज हाइट विड्थ दोनों में बहुत ज़्यादा है, तो पहले मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ। विड्थ कितनी कर दी जाए? आई एम सॉरी, 200 पिक्सल्स, 220 हो गया। ओके, यस, हियर इट इज, देखा इमेज की विड्थ कम हो गई। सिंपल, तुमने सिंपल इस इमेज इसकी विड्थ डिफाइन कर दी एंड इसकी विड्थ अब चेंज हो गई है। एंड लाओ अब हाइट करते हैं। हाइट अगर मान लो मैं कर दूं
वो भी 200 पिक्सल कर दूँ। तो उस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं जिसकी दोनों साइड्स की डायमेंशंस इक्वल होती हैं? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अगर किसी को आता हो तो फिर कोशिश करो जवाब देने की। तो अब ये देख सकते हो ये एक स्क्वायर बन गया है। यस, उसका आंसर स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अभी मान लो मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ये ऑड दिख रहा है कि इसका ये सर लड़की का अलग से कटा हुआ लग रहा है। तो मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ, कर देता हूँ समवेयर 250। यस, नाउ इट्स लुकिंग गुड, है ना, सिंपल। तो तुमने ये सीख लिया कि तुम एक इमेज की विड्थ और हाइट कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसको कैसे उसके डायमेंशंस के साथ खेल सकते हो। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। डन। चलो, अब इमेज टैग करने के बाद, हाँ इमेज टैग में इतना ही है, इसके अलावा और भी 2-4 चीज़ें होती हैं बट वो अभी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जब हम जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, CSS करेंगे, वहाँ पे तुम्हें आ जाएगी, एक बार में डंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाकी अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं लास्ट वीडियो से बताता आ रहा हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ है, W3 schools, जस्ट गो एंड हैव फन विद इट। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, इमेज के सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, सोर्स ऑल्ट के बारे में बताया हुआ है, सोर्स एट्रीब्यूट ऑल्ट एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। तो जस्ट तुम लोग यहाँ जाके भी खेल सकते हो, अदरवाइज वेट करो, जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे तुम पता चलता रहेगा। ओके, नाउ अब इमेज के बाद बारी आती है वीडियोस की। वेबसाइट्स में वीडियोस भी होते हैं, तो हम एक वीडियो टैग की तरफ, ये रहा वीडियो टैग। ठीक है, वीडियो टैग में कोई ऑल्ट नहीं होता है, वीडियो टैग में ऑल्ट नहीं होता, बस नहीं होता है। तो अब तुम पूछोगे सोर्स, अगेन अब इस बार अपने मन में बताओ कि इसका सोर्स तुम कैसे डिफाइन करोगे। स्टेप 1, फोल्डर नेम which is important HTML tags, then subfolder name assets, then pixel ledge, I don't know क्या लिखा है वो, बट हाँ ये रहा वीडियो। ठीक है, एंड एस, मैंने इसको सेव किया एंड here it is। oh shit, I think something happened, है ना, वीडियो चल नहीं रहा है। ये तो लग रहा है जैसे यही एक इमेज आ गई सामने, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा कोशिश करके देखते हैं, इसके पहले डायमेंशंस कंट्रोल करके देखते हैं कि फिर ये कैसे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसको विड्थ दे दूं 500 पिक्सल्स एंड मैं इसको हाइट दे दूं 700 पिक्सल्स, लेट्स सी ये कैसा दिखेगा। ओके ओके, अब ये क्यों हुआ, जरा कोई एक आदमी मुझे अंदाज़ा बता सकता है? हाँ, क्योंकि दोनों इनलाइन टैग्स हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहूँगा दोनों के बीच में। आप देख सकते हो मैंने 3 BR टैग लगाए थे, तो इनफ स्पेस आ चुका है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, मैंने सेव किया एंड ये रहा। ठीक है, 2 BR टैग का डिस्टेंस है, बट अब ये तो तुम्हें लग रहा है कि ये तो इमेज, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, ये तो वीडियो तो है ही नहीं ना, ये तो एक इमेज ही लग रही है, तो वीडियो क्यों बोल रहा है इसको, है ना। तो वीडियो में क्या, वीडियो की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं कि वीडियो प्ले पॉज हो सकता है ना, वीडियो आगे बढ़ाया जा सकता है, पीछे के रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है ना। तो वो सब तो इसमें है ही नहीं, ये तो जस्ट एक इमेज जैसे ही लग रहा है। तो हाँ, उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं हम कंट्रोल्स। ये रहा, तुमने अब कंट्रोल्स लगा दिया एंड इसकी कोई वैल्यू नहीं देनी पड़ती, तुमने कंट्रोल्स लगाया और अब ये रहा, अब ये वीडियो लोड हो रहा है एंड ये रहा उसका कंट्रोल बार। तुमने प्ले किया, वीडियो स्टार्ट हो, ये जो गैप दिख रहा है वो डायमेंशन इशू की वजह से, तो तुम्हें करेक्ट डायमेंशन ढूंढनी पड़ती है। जैसे अभी बस वो डन हो गया, है ना, अभी वीडियो रन हो रहा है, चल रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। अब कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जिनमें साउंड होता है, जैसे इसमें है, इसमें ये डिस्क जो घूम रही है, आई डोंट नो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, बट हाँ ये जो डिस्क घूम रही है तो ये कुछ गाने बजाती, कुछ प्ले कर रही है, और इस वीडियो का कोई साउंड है तभी इसमें ये साउंड है। तो व्हाट इफ तुम्हें ये वीडियो एज एन बैकग्राउंड वीडियो यूज़ करना है,
अपनी वेबसाइट पे एज अ बैकग्राउंड वीडियो इस वीडियो को यूज़ करना है और तुम नहीं चाहते हो I'm सॉरी कि किसी तरह का साउंड आए, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज़ म्यूटेड। जस्ट तुमने म्यूटेड लगाया एंड नाउ ये वीडियो म्यूट हो चुका है। ये सिर्फ तभी अनम्यूट होगा जब तुम स्पेसिफिकली इसको अनम्यूट करोगे जाके। ये वीडियो अभी म्यूटेड है, अभी तुम्हें इसको अगर अनम्यूट करना है देन तुम्हें जाकर इसको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक वीडियो तुम वीडियो टैग के थ्रू लगाते हैं, सोर्स में उसकी करेक्ट लोकेशन डालते हैं, देन हाइट विड्थ को तुम कंट्रोल कर सकते हो, और इसको तुम CSS में भी कंट्रोल करोगे, तो यहाँ से मैं करना सजेस्ट नहीं करता हूँ। एंड देन वीडियो को वीडियो की तरह एक्ट कराने के लिए जो एट्रीब्यूट लगता है, जो प्रॉपर्टी लगती है, वो है कंट्रोल्स, ओके। एंड वीडियो को तुम म्यूटेड रख सकते हो, तो उसके लिए म्यूटेड प्रॉपर्टी होती है ना। अब एक और चीज़ है, अगर मान लो कि जैसे तुम्हें यहाँ आके बार बार ये वीडियो प्ले करना पड़ रहा है ना, तुम चाह रहे हो कि तुमने वेबसाइट की एक सेक्शन, एक किसी ब्लॉक में ये वीडियो लगा दिया, वो वीडियो चलता रहे। ऐसे करके तुम्हें जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो 22 एंड इट स्टॉप्ड, तुम्हें ये नहीं करना, तुम चाहते हो कि ये चलता रहे, तो उसके लिए एक और होती है विच इज ऑटो प्ले। एंड हियर इट इज नाउ। अब ये वीडियो अपने आप ही चल देगा, अपने आप ही ये वीडियो चल देगा, ठीक है। तो आई होप मैंने तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज समझा दी हैं, क्या काम होता है कंट्रोल्स का, किस तरह से तुम एक वीडियो पे लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे, क्या विड्थ का काम होता है, क्या हाइट किस तरह कंट्रोल कर सकते हो, म्यूटेड का क्या काम है, ऑटो प्ले का क्या काम है, एंड सेम इमेज में भी इमेज सोर्स क्या होता है, ऑल्ट का क्या यूज़ होता है, विड्थ एंड हाइट किस तरह कंट्रोल होती है। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें सारे ये दोनों टैग समझ में आ चुके हैं, ठीक है, ओके। नाउ यार एक चीज़ मैंने आई गेस तुम लोगों को नहीं बताई विच इज़ लूप, है ना। तो जैसे वीडियो होते हैं, तुमने लूप में सुना हो कि वीडियो लूप में चल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, अब जैसे ऑटो प्ले कंट्रोल म्यूटेड की तरह तुमने जस्ट लूप लगा दिया एंड अब ये तुम्हारा वीडियो लूप में चलने लग जाएगा। हाँ, इट विल नेवर स्टॉप। अगर मान लो मैं इसको पूरा स्किप यहाँ कर दूँ एंड 22 एंड देन इट्स रीस्टार्टेड। सो ये सिंपल है, ओके डन। तो अब एक काम करता हूँ, मैं इनके डायमेंशन छोटे कर देता हूँ, नहीं बहुत ही ख़राब लगेंगे। 200 300 एक BR टैग कम कर देते हैं, इसके बाद लगा देते हैं एंड हाँ ना इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। अभी ये मे भी तुम देखने में अजीब लगेगा, पर हाँ तुमने इसको पॉज कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके गिव मी अ सेकेंड, ओके। तो अभी एक टैग रह गया है विच इज़ मल्टीमीडिया टैग्स में एक और टैग आता है विच इज़ ऑडियो टैग। तो उसका भी काम सेम है, बिल्कुल वीडियो टैग की तरह काम करता है। मैं इसलिए बता नहीं रहा था क्योंकि मैं कोई ऑडियो पहले से सेव करना भूल गया हूँ। तो वो बेसिक है कि जस्ट तुम्हें फिर इसी तरह से एक सोर्स इसमें लगाना है एंड उसमें भी प्रॉपर्टीज सेम लगती हैं, कंट्रोल्स, म्यूटेड, ऑटो प्ले, लूप, हाइट, विड्थ, सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट तुम सेम स्टार्ट करके कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें एक किक एस रिसोर्स बताना चाहता हूँ विच इज़ पिक्साबे। पिक्साबे पे तुम्हें रॉयल्टी फ्री म्यूजिक बेहतरीन मिल जाएगा, आराम से तुम्हें क्लिप्स जितनी भी देर की तुम्हें चाहिए मिल जाएंगी एंड तुम जाके ट्राई कर सकते हो। तो ये तुम्हारे आज का असाइनमेंट एंड और एक्सरसाइज है। जस्ट पिक्साबे पे जाओ, कोई एक क्लिप कुछ भी डाउनलोड करो एंड उसको अपने इसमें लगाकर, वेबसाइट में लगाकर ट्राई करो, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज़। तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं।